बस मुझे मारने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी बॉस। बॉस मेरी बात ध्यान से सुनिए। मुझे तो उसके बच्चे मुझे पहचानते हैं, पर उन्हें लगता है बॉस मुझे तो मैंने किडनैप किया था। और बॉस रमन भला आपको पहचानता है, पर इसे तो आपने मारने की कोशिश की ना बॉस। लेकिन बॉस मुझे पता है वो जिंदा है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा बॉस। मुझे तो भला इस बात को सबसे छुपा रही है बॉस। शोभन क्यों है पुत्र? कोई बुरा सपना देखा क्या? बुरा सपना था तो सपना था ना? शिवा क्या बोलना चाहते हो? शोभन पुत्र, जो शौक तुझे लगा ना वही शौक मुझे लगा था, पर बाद में डॉक्टर ने समझाया ना तो मुझे भी समझ आ गया। क्या ये वो हमारा रमन है? कृष्णा पहले तो आप ऐसे ही रिएक्ट मत करो। फर्स्टली हम सबको खुश होना चाहिए कि पापा जिंदा है, हमारे साथ है, और डॉक्टर ने कहा है कि पापा बहुत फास्ट रिकवर करेंगे। डोंट वरी। देखिए बस बात तो हम दोनों के लिए कॉम्प्लिकेटेड है ना बॉस। वो तो पहला मुझे पहचानती है और मैं आपको, इससे तुम दोनों फंस सकते हैं बॉस। और इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ बॉस, ताकि हम दोनों मिलकर कुछ सोच सके और इस प्रॉब्लम का हल निकाल सके बॉस। रमन का जिंदा रहना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है बॉस। उसको मारने का हमारे पास अभी भी एक चांस है। मेरे बॉस मुझे फॉलोअप के लिए हॉस्पिटल जाना है, ये ड्रेसिंग चेंज करवाना है। अगर हम दोनों मिलके वहां उसको मार दे तो आप बच सकते हो बॉस। इससे पहले कि वो अपना मुंह खोल दे और हम दोनों जेल चले जाए, हमें उसे मारना होगा। अम्मा हम सबको मिलके पापा को सपोर्ट करना होगा। सोचो जब पापा को पता चलेगा कि उनका फेस चेंज हो गया है तो उनका क्या हाल होगा। हम सबको एक साथ रहना चाहिए, उनका बहुत बुरा हाल होने वाला है। प्लीज। डॉक्टर ने बात सही कही, हमें इस बात का शुक्रगुजार होना चाहिए कि रमन ठीक है। उत्तर मेरा दिल बैठा जा रहा है, बार बार ऐसा लगता है जैसे कि वो मेरा रमन नहीं है। मैं एक माँ होकर ऐसा सोच रही हूँ, पता नहीं क्यों, पर दिल में ख्याल जरूर आ रहा है। जाओ कहाँ जा रही हो? रमन को देखने। वो रमन है या नहीं, उन्हें देख के मैं समझ जाऊंगी। और इशिमा क्या आपको लगता है ऐसा हो सकता है? आई मीन सर्जरी के बाद किसी का चेहरा इतना बदल जाना, बिल्कुल ही नया चेहरा, और यहाँ तक आवाज तक बदल चुकी है। प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, बट आई यू श्योर ये पापा ही है? क्या बोले जा रहे हो तुम करण? व्हाट डू यू मीन? आई मीन कि जिस इंसान ने पापा को मारने की कोशिश की है, ये भी तो हो सकता है कि उसने पापा की जगह किसी और आदमी से रिप्लेस कर दिया है, और वो हमें ये बिलीव कराना चाहता है कि यही पापा है। तुम्हारा डर लाजमी है करण, इसलिए एक बार उन्हें देखना चाहती हूँ। उनकी आवाज बदल सकती है, चेहरा बदल सकता है, दिल तो नहीं बदल सकता ना। उनकी धड़कन को पहचान जाऊंगी मैं। दीदी हूँ उनकी। इशमा इज राइट करण, हमें डॉक्टर्स पे भरोसा करना चाहिए यार। डॉक्टर ने कहा था ना कि सर्जरी कितनी क्रिटिकल है, फिर भी उन्होंने बचाया यार पापा को। हाँ पर मैं ये Stop it, Karan. What's wrong with you? I know ये difficult time है, but that doesn't mean ना कि तुम ये सब बोलो। देखो ना, I know पापा को ऐसे accept करना हम सबके लिए मुश्किल होगा, पर डॉक्टर ने कहा है ना कि he will recover soon, so we should hope for speedy recovery instead of तुम पता नहीं क्या बोले जा रहे हो कब से। आई कांट बिलीव दिस। मुझे अभी भी डाउट है कि ये पापा है या नहीं।
मगर इश्ता मुझे ऐसा लगा था जैसे मैंने सब कुछ खो दिया। तुम्हें भी। तू इतनी जल्दी मुझसे पीछे कैसे छुड़ा सकती है? इसे तो तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ था तुम्हें? एग्जॉशन इतना था, फिर खुशी हैंडल नहीं कर पाई। मुझे भी कुछ अजीब सा लग रहा है। मेरा थ्रोट, मेरी आवाज भी कुछ अलग ही साउंड कर रही है। ऑपरेशन बहुत बड़ा था, डॉक्टर ने पूरा फेस रिकंस्ट्रक्ट किया है। इट वाज अ मेजर ऑपरेशन, वोकल कॉर्ड पे भी काम किया। जरा सा गला खराब होता है, हमारी आवाज बदल जाती है। थोड़ी तो आवाज बदलेगी ना इस कंडीशन में। चलो अब बहुत हो गई बातें, अब दोनों फटाफट सूप पियो। ये लो। इशिका, मैंने यहाँ इस वक्त तुम ठीक नहीं रहोगी तो मेरा केयर कौन करेगा? भाई बिल्कुल ठीक बोलना। इनफैक्ट मुझे लगता है कि तुम्हें घर जाकर रेस्ट करना चाहिए। मैं घर नहीं जा सकती अभी, प्लीज। आप दोनों ना एकदम सेम टू सेम हो। वो आपके लिए परेशान है और आप उसके लिए परेशान हो। भाई इशिता आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली है, और वो तभी जाएगी जब आप उसके साथ घर वापस जाओगे। तब आप जल्दी से ठीक हो जाओ और हमारे साथ घर वापस चलो, समझे? यार मुझे भी बहुत जल्दी घर जाना है। इतना टाइम हो गया घर का खाना खाए हुए। ठीक है, तो मैं मम्मा को कहती हूँ कि आपका फेवरेट बटर चिकन बना लें। बटर चिकन बहुत मन कर रहा है। बंदा साहब, जिस दिन मेरे बच्चे की इस हॉस्पिटल से छुट्टी में वो घर आएगा तो मैं ना अपने बच्चे का बहुत ध्यान रखूंगी। चिंता न करो, आपसे कोई गलती नहीं होगी। बस रमन के दिल को समझ लेना, सब ठीक हो जाएगा। और मुझे आप बताओ, क्या आप महसूस कर पाओगी रमन वाली फीलिंग्स? आ जाएगी वो भी, आखिर वो हमारा बेटा है। भाई एक काम करते हैं, आप वापस आओगे ना तो आपकी फेवरेट डिशेस का पूरा मेन्यू बना दूंगी मैं। बटर पनीर, चिकन कोफ्ता, मटन बिरयानी, जो जो आपको पसंद है ना, हम वो सब बनाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जब वे घर जाएंगे तो उन्हें स्पेशल डाइट फॉलो करना होगा। एंड नो नॉनवेज। सॉरी। तू तो मुझे अपनी तरह घास भूसी खिलाएगी, क्यों? है ना मद्रासा? ये भाई कैसे नहीं हो सकते? ये तो बिल्कुल रमन भाई जैसे हैं। भाई आप घर वापस आ जाओ, फिर हम सब कुछ संभाल लेंगे। हाँ चलो फटाफट दोनों सूप पियो। हाँ मैं मानती हूँ कि पापा पापा की तरह नहीं दिखते हैं, बट वो पापा ही है करण। मैं भी पहले धोखा खा गई थी, लेकिन जिस तरह से वो इशिमा की परवाह कर रहे थे, वो जैसे दादी से बात कर रहे। आई नो वो मेरे पापा ही हैं। यार तू ही बता, यार मैंने तेरे साथ यही किया था ना। तू तो समझ सकता है मेरी बात। मैंने ही तुझे आदि बना के भला हाउस भेजा था। हाँ मैं मानता हूँ कि हमारे केस में तेरा चेहरा हूबहू आदि से मिलता था, लेकिन कोई और भी तो ये कर सकता है ना। करण, उस वक्त ये सब आसान था मेरे भाई। अभी पापा हॉस्पिटल में, उनकी सर्जरी हुई है, डेली हेल्थ रिपोर्ट्स आ रही है, और वैसे भी इशिमा कंटिन्यूसली उनके साथ है ना। अगर वो नहीं तो हम में से कोई ना कोई तो उनके साथ ही रहता है हमेशा। हॉस्पिटल का स्टाफ है, डॉक्टर्स है, वो लोग इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी में नहीं पड़ेंगे भाई। जो तू सोच रहा है ना वो इम्पॉसिबल है। करण, पापा के नए चेहरे पे एडजस्ट होने में जितना टाइम हमें लगेगा, उतना टाइम पापा को भी लगेगा। इमेजिन ये सब तो पापा के साथ हुआ है ना, तो कितना मुश्किल होगा उनके लिए सब कुछ। एक और डाउट पापा की मुश्किलें बढ़ा देंगे। तो प्लीज हमें
करना होगा, उनको इस शौक से निकालना होगा। प्लीज पापा के सामने ये क्योस मत करना प्लीज। पर मैं कह रहा हूँ कि इनफ कर, प्लीज स्टॉप इट। देखो आई नो तुम पापा के लिए बहुत कंसर्न हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम कहो कि वो पापा ही नहीं है। तुम्हारा ये डाउट होना बहुत ही बेबुनियाद है करण। तुम कहना क्या चाहते हो कि किसी ने ये सब कुछ सेटअप किया, इतनी सारी प्लानिंग की और इशिमा को पता ही नहीं चला? करण इशिमा खुद एक डॉक्टर है, यू नो व्हाट, मुझे पता है इशिमा पापा का रिश्ता कैसा है। इशिमा महसूस करके बता सकती है कि वो पापा है या नहीं। तुम भूल गए क्या जब हम सबको लगा था कि पापा उस प्लेन क्रैश में नहीं गए, तब सिर्फ इशिमा ही थी, सिर्फ इशिमा ही थी जिन्हें भरोसा था कि पापा जिंदा है, और पापा जिंदा है, हमारे सामने है। एग्जैक्टली, रूही बिल्कुल सही बोल रही है। अम्मा के इंस्टिंक्ट बहुत स्ट्रांग है, और जितने भी सारे डाउट्स है ना, ये सब यहीं पे क्लियर कर दो, यहीं पे खत्म कर दो। और हमें बस एक ही चीज का ध्यान रखना है, पापा जब अपना चेहरा देखेंगे तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। हम लोग यहाँ फेरे ले नहीं आए हैं, रमन को ढूंढने आए हैं, वो ज्यादा जरूरी है। चल पानी लेना, पापा पानी नहीं लाते, सुबह काम पे चल जाते, पानी नहीं रहता अपने बना कड़ी इडियट, हम लोग यहाँ पर गेटअप में आए भेस बदल कर, वो किससे पहचानेगी हमको? सॉरी बॉस, पागल हो गया हूँ मैं। तो एक्सीडेंट में मर ही जाना चाहिए था। तुझे यहाँ से फिर ड्रेसिंग करवा। रमन को मैं ढूंढ लेता हूँ। अगर रमन ने इन दोनों को सब कुछ बता दिया तो ये दोनों अपना दिमाग लगा के मुझे ढूंढ लेंगे। रमन अपना मुंह खोले, इसके पहले मुझे कुछ करना होगा। इशिता जी, आप ये इंजेक्शन और मेडिसिन ले आइए। सर इन्हें अकेले आप इनकी चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ आऊँगी। सुनो, तुमने इशिता जी से बोला मिस्टर रमन की रिपोर्ट लेने के लिए? नहीं, अभी नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बोल दूंगी। अच्छा, तुम जाके सेकंड फ्लोर पे सब कुछ चेक करो। ओके। सुनिए, आप रेडियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट से मिस्टर रमन की रिपोर्ट कलेक्ट कर लीजिए। ओके अक्का, मैं रिपोर्ट्स लेके आती हूँ। अच्छा, तो इस रूम में रमन सही टाइम पे स्ट्राइक करना पड़ेगा। नर्स ने सजेशन दिया है ताकि आराम से सो सके। आफ्टर ऑल रमन के लिए भी आज बहुत टायरिंग था। अच्छा इशू हुआ, इन्वेस्टर्स के साथ बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी, मुझे जाना होगा। इज इट ओके? क्या हुआ इशू? परेशान लग रही हो? रमन जब अपना चेहरा देखेंगे तो कैसे रिएक्ट करेंगे? इशू, you are such a brave woman. इससे बड़ी बड़ी सिचुएशंस को तुमने हैंडल किया है, तुम लड़ी हो, वो सबके सामने तो ये छोटी सी बात है। और डॉक्टर ने जैसे कहा कि इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद रमन बच गया है, वो अपने आप में चमत्कार है, इट्स अ मिरेकल। और तुम जानती हो ये बात। और रमन के बदले हुए चेहरे, बदली हुई आवाज की बात करें तो हाँ, आई एग्री, सबको रिलेट करने में टाइम लगेगा। हम सबका प्यार, हम सबका हौसला देखकर वो खुद अपने इस बदलाव को एक्सेप्ट करेगा। आई प्रॉमिस यू दैट। लेकिन सबसे पहले तुम्हें अपने चेहरे पर से इस टेंशन को हटाना होगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, एक काम करता हूँ,
तब तक मीटिंग कैंसिल करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। नहीं नहीं नहीं, प्लीज तुम जाओ, तुम्हारा काम इम्पोर्टेंट है, प्लीज जाओ। नहीं इशू, मैं मीटिंग पोस्टपोन कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। ओके नहीं, तुमने वैसे ही बहुत कुछ किया है मेरे लिए। अगर तुम नहीं होते ना तो मैं ये दिन भी नहीं देख पाती। अब तुम्हें अपने काम पे भी कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। जस्ट गो, मैं हैंडल कर लूंगी। ठीक है, लेकिन अगर कोई जरूरत हो कॉल नहीं। तो ये मणि भी इधर ही है। अगर रमन ने इन दोनों को सब कुछ बता दिया तो नहीं, वैसे रमन जानता तो नहीं कि मैं कौन हूँ। हाँ, लेकिन इन दोनों को अगर सब कुछ पता चल गया तो ये दोनों अपना दिमाग लगा के मुझे ढूंढ लेंगे। रमन अपना मुंह खोले इसके पहले मुझे कुछ करना होगा। इशिता जी, आप ये इंजेक्शन और मेडिसिन ले आइए। पर इन्हें अकेले आप इनकी चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ आऊँगी। आप ये मेडिसिन ले आइए। अरिजीत सक्सेना, मैं इशिता जी का बिजनेस पार्टनर हूँ। और आप? मैं इशिता बल्ला का पति हूँ, रमन बल्ला। आपका रमन बल्ला? इशिता जी, रमन बल्ला तो प्लेन क्रैश में मारे गए थे ना, और ये तो उनकी तरह दिखता भी नहीं है।